इंदौर के ग्रामीण पुलिस एसपी कार्यालय पर भीम आर्मी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता अहमद दरबारी अंबेडकर पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोला गया। इंदौर जिले के महू सहित अन्य स्थानों से आए भीम आर्मी के लोगों ने पुलिस प्रशासन कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और पुलिस पर बीजेपी के नेताओं के दबाव में काम करने के आरोप लगाए। भीम आर्मी के इंदौर जिला संयोजक विशाल मुकेश करोसिया और विनोद अंबेडकर ने इस दौरान बताया कि उच्च न्यायालय अधिवक्ता और भीम आर्मी के जिला प्रवक्ता अहमद दरबारी अंबेडकर पर पुलिस अधिकारी द्वारा अनुचित जिला बदर का नोटिस भेजे जाने और झूठी एफआईआर करने के संबंध में यह प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि ये कार्रवाई वापस नहीं ली गई तो आने वाले समय में भीम आर्मी द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भीम आर्मी सड़कों पे इसलिए उतरती है जब किसी दलित पे, आदिवासी पे, पिछड़े पे, माइनॉरिटी के लोगों पे जब अन्याय अत्याचार होते हैं तो हमें मजबूरन उतरना पड़ता है। हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखने वाले लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। परंतु अभी भीम आर्मी के जो जिला प्रवक्ता हैं अहमद दरबारी जी, एक केस विजय जी हैं, विजय मालवी जी, विजय भट्टी जी, इनका ज़मीन का केस है जो भाजपा के नगर अध्यक्ष के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। उनकी वाइफ है उसमें भाजपा के जो नगर अध्यक्ष हैं रोहिणी जी की जो ज़मीन पे इनके पिताजी चौकीदारी का काम करते थे तो उनको रहने के लिए एक जगह दी गई थी। उस ज़मीन का केस अहमद दरबारी जी लड़ रहे हैं, उसमें स्टे भी इनको मिल चुका है क्योंकि ये सच है उस जगह पे, वो इनको निकालना चाहते हैं। एक केस इनके मामा जी का था, आकृति चौहान जी, ये जागृति जी हैं, इनके मामा थे राजेश चौहान जी, जो जहर खा के मर गए थे और जिनने कहा था कि टीआई और बाकी जो लोग हैं इसमें जिम्मेदार हैं। बेटमा पुलिस थाने में जो इंडोलिया जी थे, संजय सिंह इंडोलिया जी और पोरवाल जी और इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट वीडियो के माध्यम से बताया था। उसमें पुलिस प्रशासन का भीम आर्मी द्वारा कोई नाम नहीं लिया गया। कोर्ट का केस है भाई, कोर्ट प्रोसेसर है। अगर वकील के पास कोई भी केस लेके आता है उसका काम केस लड़ना है, वो भी पुलिस को उसमें मन में टीस है कि भाई इसने हमारे खिलाफ कैसे केस लड़ा। उसके बाद इतनी घटनाएँ हुई, उसके बाद क्या हुआ कि जो भाजपा के नगर अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल जी, वो अहमद दरबारी जी के घर पहुँचे 5 लाख रुपये लेकर और उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं पैसों में बिकने वाला नहीं हूँ। विजय भाई, आप कितना पैसा देते हैं अहमद भाई को, बताइए कितने रुपए लेते हैं वो आपसे? नहीं लेते पैसे। जब व्यक्ति फ्री में केस लड़ रहा हो, पैसे ठुकरा रहा हो, तो वो किसके लिए लड़ रहा होगा? जनता के लिए लड़ रहा होगा। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि कम से कम 3 से 4 झूठी एफआईआर पीयूष अग्रवाल जी द्वारा बताई गई। जो महू में चैंपियंस ट्रॉफी में दंगा हुआ था उसमें भी मास्टरमाइंड अहमद दरबारी जी को बताया गया, जबकि ये जागृति जो है खुद ऑफिस पर बैठी थी। जागृति बताइए, आप ऑफिस पर बैठे थे ना, आप ऑफिस में बैठे थे ना उनके साथ में, फिर भी उनका नाम बता दिया कि भाई ये झूठी एफआईआर उनके ऊपर करा दी कि मास्टरमाइंड है दंगे का। तो आप बताइए कि एक मुस्लिम होना उस वकील के लिए क्या ये है कि भाई वो मुस्लिम है तो उसके ऊपर बार बार कार्रवाई करेंगे? तो भीम आर्मी इसको सहन नहीं करेगी। और कई प्रकरण जो 2-3 झूठे प्रकरण बनाए हैं पुलिस प्रशासन ने, हम चाहते हैं कि वो वापस लें। और जो जिला बदर का नोटिस आया है वो एक कुख्यात गुंडे को जाता है। हमारे यहाँ 8-8, 9-9, 10-10 केस जिन पे भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है, हाथ है। इंदौर जिले का बता रहा हूँ, पूरे का, नगर का भी। मैं कमिश्नर महोदय से भी कहूँगा और डीआईजी महोदय से कि आप पहले चेक कराइए जिन पे 8-8, 9-9, 10-10 केस हैं और जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध में, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई आप क्यों नहीं करते? क्या आप उनके गुलाम हैं? पुलिस प्रशासन उनकी गुलाम है? आप उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते जिनके ऊपर 15-15, 20-20 केस है? आपने कई घटना देखी होगी, कई यहाँ पे लोग हैं जो जनता के साथ आए दिन मारपीट करते, जिनकी रिपोर्ट 15-15, 20-20 हो गई, पर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, तो पुलिस प्रशासन उनसे डरता है, ऐसे गुंडों से। मैं आपको बताना, मेरा नाम विशाल मुकेश करोसिया है। पुलिस प्रशासन को आपके माध्यम, मेरा नाम विशाल मुकेश करोसिया है, भीम आर्मी इंदौर का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आपके माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन को चेता भी देना चाहता हूँ
कि अब अगर मेरे किसी भी कार्यकर्ता पदाधिकारी पे अगर आप झूठी एफआईआर करेंगे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे चक्का जाम करना पड़े या इंदौर बंद का आह्वान करना पड़े। ठीक है। उसके बाद अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक विवाद हुआ, जिसमें सिद्धार्थ चौहान जो भीम आर्मी छात्र संघ के जिला अध्यक्ष हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जब अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर बताने लगे, तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भी डैमेज करने की कोशिश किया और 2 झूठी एफआईआर करी। उसके भी सबूत हमारे पास में है। तो इतनी झूठी एफआईआर, भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करना पुलिस प्रशासन को शोभा नहीं देता। संवैधानिक रूप में कार्य करें और अपने दायरे में काम। 5 फरवरी 2025 में मेरे मामा ने सुसाइड कर लिया था। इस केस के लिए कोई भी वकील हमारा केस नहीं ले रहा था, क्योंकि वो देपालपुर नगर अध्यक्ष मतलब उसमें आरोपी थे। किसी ने हमारा केस नहीं लिया। जब अहमद दरबारी के पास सर के पास हम गए तो सर ने हमारे केस लड़ने की हाँ की, फिर उन पे झूठी एफआईआर होने लगी। चैंपियन ट्रॉफी वाली जो घटना थी उस दिन मेरे मामा जी मतलब मेरे बड़े मामा जी और हम लोग वहाँ पे ऑफिस पे बैठे, हम लोग को भी सर ने बाहर नहीं निकलने दिया कि तुम लोग बाहर मत जाओ, फालतू लोग ये ऐसे ही कर रहे हैं। तो हम लोग भी बाहर नहीं गए। सर खुद हमारे साथ, हमारी आपत्ति बन रही थी, किसी की वो लगी थी जमानत, तो उस चीज़ के लिए सर हमारे साथ रुके। फिर सुबह पता चला कि सर का झूठा नाम उसमें सर को मास्टरमाइंड बना दिया। सर को सर पुलिस तो बिल्कुल न्याय नहीं कर रही है। जो पैसे देगा, पैसे वाले बीजेपी वाले हैं, उनकी चल रही है। मतलब न्याय तो मिल नहीं रहा है, गरीब को कभी न्याय नहीं मिल रहा है यहाँ पे अभी। आपका नाम? जागृति वर्मा।